नमस्कार मित्रों, अखिलेश विकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कविता का शीर्षक है राजा और आशा। तो राजा इसमें एक पुराना प्रचलित शब्द है, जबकि आज तो हर जगह लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति वहाँ भी राजा की ही तरह होती है। तो इसमें राजा की मजबूरी का भी व्याख्यान है और सारी दुश्वारियों के बाद आशा की उम्मीदें कैसी हैं, इस बात को कहने की कोशिश की गई है। तो आइए चंद पंक्तियां देखते हैं। जब वे राजगद्दी पर पहले पहल बैठे तब शायद उनके इरादे क्रांतिकारी थे। तब शायद उनके इरादे सुधारक और चिकित्सक के थे। तब अद्भुत हवा चली और हमारी सांसें भी स्वस्थ होने लगी। शायद वे पहले भी जानते थे गंभीरता रोगों की। आगे बढ़े फिर भी या ऐसी अनुभूति हुई हमें। खैर अगर वे वाकई स्वस्थ और ईमानदार थे तो डर गए जल्दी ही इस देश के अति गंभीर रोगों से। इस जमीन को शायद आदत पड़ गई है अपने रोगों के साथ जीने की। यहाँ तक कि इस रोगग्रस्तता पर गुमान की भी। यहाँ रोगों के कारोबारी और व्यापारी ही सबसे मुखर हैं और अपने हितों के लिए चौकन्ने हैं। शामिल इसमें विरोधी समर्थक सत्ता शासक सब शासन सब सत्ता। बहुसंख्यक हम तुम लापरवाह उदासीन अपनी ही रोगग्रस्तता से। तन मन हमारा इंतजार करता नारों झंडों का। निरर्थक मरहमों धोखे की टाटी और पट्टियों का। रोग इस जमीन के ऐसे कि पसीने छूट जाएं स्वस्थ प्रयासों के। दो ही रास्ते इस जमीन के एक देश के रूप में चमकने के। या तो हम जगे क्षुद्र स्वार्थों से आगे बढ़ें या इंतजार करें किसी अवतार का।
या इंतजार करें किसी अवतार का, इंतजार अवतार का यहाँ भी दुरासा, इंतजार अवतार का यहाँ भी दुरासा। रोगग्रस्त खाद बीज पटी जमीन में अवतार कैसे जन्म लेगा, रोगग्रस्त खाद बीज पटी जमीन में अवतार कैसे जन्म लेगा। सो हमारा जागरण ही इकलौती आशा, सो हमारा जागरण ही इकलौती आशा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, शुभ संध्या।